बुलेटिन कोविड-19 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा और आज के इस अंक में बात होगी भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और मेडिकल प्रोफेशनल कोरोना वायरस का टीका बनाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिक भी इस महामारी का कोई सटीक उपचार ढूंढने के वैश्विक प्रयासों में शामिल हैं। इस वायरस की प्रगति और घातक प्रभाव को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और सुनिश्चित तरीका माना जाता है। इस दिशा में काम करते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र सीसीएमबी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने नोवेल कोरोना वायरस के लिए एक निष्क्रिय वायरस टीका विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू किया है। ये जानना दिलचस्प होगा कि निष्क्रिय वायरस का टीका बनाने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं। दरअसल सक्रिय वायरस को बड़ी संख्या में कल्चर किया जाता है और फिर किसी रसायन या गर्मी से उन्हें मारा जाता है। इस दौरान पैथोजन यानी रोगजनक को मार दिया जाता है या उसकी प्रजनन क्षमता को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन वायरस के विभिन्न हिस्से बरकरार रहते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइक प्रोटीन, जिसके साथ ये कोशिकाओं में प्रवेश करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचान की जाने वाली एंटीजेन को छोड़ दिया जाता है। जब यह मृत माइक्रोब प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए विशिष्ट एंटीजेन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू कर देती है। वो इस बात को जाने बिना ऐसे करती है कि रोगजनक मृत है। चूंकि रोगजनक मर चुका है, इसलिए वो ना तो प्रजनन कर सकता है और ना ही हल्के रोग की वजह बन सकता है। इन अध्ययनों और प्रक्रियाओं से गुजरते हुए नोवेल कोरोना वायरस के लिए एक सही सेल कल्चर तकनीक की खोज की जा रही है, जिससे इसकी दवा विकसित करने में भी मदद मिलेगी। निष्क्रिय पोलियो टीका और रेबीज के टीके भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। ऐसे समय में जब सारी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रही है, ये जरूरी है कि वैश्विक समुदाय एक साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य करे और इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए संसाधनों को साझा करे। कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम यानी IUSSTF की ओर से एक वर्चुअल नेटवर्क बनाने की पहल की गई है। इस संयुक्त प्रयास के तहत विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, नए टीकों, नए तरह के उपकरणों, नैदानिक उपकरणों और सूचना प्रणालियों के विकास के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। इस वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से भारत अमेरिका दोनों देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने देशों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की मदद से कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान के लिए मिलकर काम कर सकेंगे। भारत अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम यानी IUSSTF की ED डॉक्टर नंदिनी कन्नन इस वर्चुअल नेटवर्क की विशेषता के बारे में क्या कहती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। So the Indo-US Science and Technology Forum is a binational organization. It was established by the two governments in the year 2000. So we're 20 years old. And part of our mandate is to catalyze and seed collaborations between Indian and US researchers and scientists. So that is part of our mission. And so in keeping with that mission, we wanted to see how we could enable the research communities to work together to understand COVID-19 and to find solutions for many different challenges. So we already have a mechanism called the Virtual Network Centers. This allows US researchers and Indian researchers to collaborate. It facilitates the movement of faculty and postdocs. But under these conditions, we thought, how could we provide incentives for US and Indian researchers to bring someone with a different expertise from the other side? So the call for virtual network Indo-US virtual networks is to bring teams that have existing research around COVID. We encourage them to find a partner on the other side. And so the idea is to leverage expertise, resources, and come together to solve the problem. We cover all areas of science and engineering. So it could be
the genetics of the disease. It could be finding solutions through, optimization, through artificial intelligence. It could also be around bioengineering, finding new ways to build masks or respirators. So it covers the entire gamut, ranging from basic sciences to applied R&D. And the goal is to facilitate collaborations between institutions in the US and institutions in India, as well as national laboratories like laboratories under CSIR and awardees who've received grants under various US and Indian agency programs. IUSSTF अपने मूल उद्देश्यों के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग की इस पहल को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए आवेदन 15 अप्रैल 2020 से 15 मई 2020 तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए देश भर के सभी वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह के प्रयासों को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT की ओर से हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ रिसर्चर एंटीबॉडी जीन की पहचान करने की दिशा में प्रयासरत हैं, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन किया जा सके। दरअसल हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी होती है कि किसी खास प्रकार के संक्रमण की काट के रूप में एक खास तरह की एंटीबॉडीज बनती है। इसी तर्ज पर कोरोना का निदान खोजने के लिए अनुसंधानकर्ता उस खास प्रकार की जीन की पहचान करने में जुटे हुए हैं, जिनके बल पर SARS-CoV-2 का खात्मा किया जा सके। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।